हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो ये है सुबह सुबह का टाइम। देखिए किस तरह का वेदर है। थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है। करीब 8:30 हो रहे होंगे और धूप नहीं निकली है, लेकिन बाद में धूप निकल गई थी। तो ये है आसमान का नज़ारा। बादल बादल लगा हुआ है। बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन हवा थोड़ी थोड़ी ठंडी चलने लगी थी और टेम्परेचर डेली के मुकाबले थोड़ा सा कम था। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं दाल। दाल ख़त्म हो गया था डब्बे में, इसलिए मैंने इसे कट करके डाल दिया था। मैं ज़्यादातर अरहर की दाल ही बनाती हूँ, लेकिन कभी मसूर, कभी मूंग, ये सब दाल भी मैं बनाती रहती हूँ ताकि सबको सब दाल का टेस्ट पता रहे और फिर बच्चे भी ज़्यादा नखरे नहीं करें, क्योंकि हर समय आप एक जैसे ही नहीं कर सकते हैं और कहीं जाने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं हर दाल खिलाती रहती हूँ। और यहाँ पे आ गया है बर्थडे गिफ्ट, यानी कि बच्चों का बर्थडे आ रहा है, तो मैंने एक रॉकर मंगाया था। हॉर्स की शेप का था, तो वो है ये रॉकर कम राइड एंड टॉय है। तो और फिर से आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो यहाँ पे दूसरे बर्नर पे जो आपको कढ़ाई में पानी दिख रहा है, उसमें मैंने तीनों बर्नर को इमली के पानी में डाला है और सिर्फ एक बर्नर यही जिस पे मैं बना रही हूँ उसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये अच्छा ही था, यानी कि साफ़ ही था। बाकी तीनों काले हो गए थे, गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें डाल दिया था इमली की पानी में और अच्छे से फिर बाद में साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे मैं आपके साथ फिर से एक बैगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये दही वाले बैगन हैं, यानी कि दही के साथ बनते हैं। तो मैंने छोटे वाले बैगन का ही यहाँ पे यूज़ किया है, जिसको 4 भागों में काट लिया है ऊपर से और इसको ऑयल में तल रही हूँ। जैसे कि बैगन बघारे बनाते हैं उस तरह ही इसको तल लेना है, लेकिन बाकी का जो प्रोसेस है वो बैगन बघारे के जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाली बैगन की सब्ज़ी आप लंबे वाले बैगन से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी अच्छा ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने नमक। नमक सिर्फ मैंने बैगन के लिए ही डाला है, बाकी मसालों में मैं अलग से नमक डालूँगी। नमक डालने से यहाँ पे ये होगा कि बैगन के अंदर नमक घुस जाएगा और बैगन बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बैगन का। तो बैगन में नमक अगर आप नहीं डालेंगे तो ग्रेवी का टेस्ट चाहे जितना भी अच्छा हो, बैगन अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मेरे बैगन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। बैंगन को 80% तक कुक करना है, बाकी 20% वो ग्रेवी में कुक होगा। तो 80% तक यहाँ पे अच्छे से कुक करने के बाद ही आप उसे निकालिए। और पहले निकाल लीजिएगा तो फिर आपको जो ग्रेवी है उसमें बहुत ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। और दही डालने के बाद जो ग्रेवी में पकने का टाइम रहता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो अगर वो 5 मिनट में पकना होगा तो वो 10 से 15 मिनट लगेगा। इसलिए यहाँ पे 80% तक कुक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जब मेरे बैगन हो गए थे तो मैंने उसे निकाल लिया था। आजकल बहुत सारी सब्जियां नहीं मिलती हैं और इसलिए जो भी सब्ज़ी रहती है उसको तरह तरह के तरीक़ों से बनाकर ही खाने से अच्छा रहता है, क्योंकि एक तरीके अपनाकर आप हर सब्ज़ी को हमेशा नहीं खा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट ऐड कीजिए या फिर कुछ मसाले अलग ऐड कीजिए, तो उस सब्ज़ी का टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है और अच्छा लगता है। इसलिए मैं ज़्यादातर सब्ज़ियों को अलग अलग तरीके से ही बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि हर बार कुछ नया फ्लेवर बन के आए। और एक तो अपना ही हाथ है, तो एक ही हाथ से एक ही तरह का खाना खा खा कर जल्दी से बोर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग ट्राई करती रहती हूँ मैं हमेशा ही। तो यहाँ पे मिर्च डाल दिया है और उसी ऑयल में और डाल दिया है जीरा। तो जैसे ही जीरा थोड़ा ब्राउन हो गया था, मैंने डाल दिया था इसमें प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से बारीक चॉप करके रखा हुआ था। और देखिए मेरा जो कैमरे का स्टैंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है।
तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है करी पत्ता। करी पत्ता से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जैसे ही प्याज थोड़ा फ्राई हो गया था, मैंने यहाँ पे डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी टमाटर की प्यूरी। मैंने 2 टमाटरों को अच्छे से पीस लिया है। टमाटर की प्यूरी डालने से ग्रेवी का जो टेक्सचर है, जो कलर है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ट्राई करिएगा। वैसे तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ जब भी मुझे अच्छी ग्रेवी वाली चाहिए। और उसके बाद डाल दिया है मैंने हल्दी। तो इन सब को डालकर अच्छे से फ्राई करना है। फिर मैं इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है धनिया, करीब 1 छोटा चम्मच ऐड किया है धनिया, और उसको डालकर भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर, और इसी पॉइंट पे आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे हरी मिर्च नहीं थी। तो देखिए मसाले का कितना अच्छा कलर आया है और मसाला तेल भी छोड़ने लगा है। तो इसी पॉइंट पे मैं डाल दूँगी इसमें दही। दही मैंने करीब 3 बड़े चम्मच लिया था और दही को मैंने चला लिया था मिक्सी में। तो बिल्कुल वो बटर मिल्क जैसा हो गया था। तो उस तरह का करके ही आप डालें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट डालेंगे तो बिल्कुल फटा-फटा सा आएगा जो, और ग्रेवी भी अच्छी नहीं दिखेगी। तो आप एक बार या तो फिर स्पून से उसे बीट कर लें, या फिर बीटर से कर लें, या फिर मिक्सी में चला लें तभी। और दही डालते समय आप चलाते ही रहें। तो जैसे ही दही मिक्स हो गया था, मैंने डाल दिए हैं बैंगन। अभी कितने यम्मी दिख रहे हैं ना, लग रहा है जैसे अभी ही खा लूँ। और सच बताऊँ बहुत ही अच्छे बने थे। स्पेशली ये पराठे रोटी वगैरह के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट राइस के साथ भी अच्छे ही लगते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पता नहीं कि मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और डाल दिया है गरम मसाला। मैं इसको 10 मिनट तक कुक करूँगी। 10 मिनट तक कुक करने के बाद मैं इसको चेक करूँगी कि बैंगन पूरी अच्छी तरह से पक गया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मेरे बैंगन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, यानी कि 10 मिनट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है धनिया की पत्तियाँ। धनिया की पत्तियाँ डालने के बाद मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी और मेरी बैंगन की सब्ज़ी हो जाएगी। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। दही डालने से तेल थोड़ा छोड़ ही देता है, और देखिए कितनी यम्मी दिख रही है ना। तो ये है दूसरे दिन का व्यू, यानी कि सेकंड डे मॉर्निंग का। और मैं बना रही हूँ चाय। चाय के बिना तो सुबह होती ही नहीं है ना। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. और ये था आज का मेरा ब्रेकफास्ट। मैंने क्या किया था, इडली वाले बैटर को ढोकले की तरह बना लिया था, और ये अच्छा ही लग रहा था। तो फ्रेंड्स आज है फ्राइडे मॉर्निंग और मेरा खाना वाना भी बन गया है। आज बनाई है मैंने एग और वेज बिरयानी। एक्चुअली एग और वेज को मिला दिया है मैंने। घर पे बनाओ तो एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने एग और वेज दोनों बना दिया है। एग मैं खाती नहीं हूँ, तो एग मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैंने उसमें कुछ वेजिटेबल्स भी डाल दिए हैं अपने लिए।
तो एक एंड वेज बिरयानी बनकर रेडी है। बच्चों के लिए खिचड़ी बना दी है क्योंकि बच्चे स्पाइसी नहीं खाते हैं और बिरयानी नहीं खाएंगे। और अभी बच्चे उठ भी गए हैं तो उनका सारा काम करना बचा हुआ है। ब्लॉग तो कल से स्टार्ट है दोपहर से, लेकिन मैंने आपसे बातें नहीं की थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बातें कर ली जाए। और अभी बच्चों के नहाने का टाइम है तो नहाऊंगी, खिलाऊंगी, ये सारा प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं बच्चों का ज़्यादा शूट इसलिए नहीं करती क्योंकि मोबाइल देखते ही वो शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उसमें उन्हें खेलने दूंगी, क्योंकि इसमें कुछ एजुकेशनल गेम है जो वो खेलते हैं। तो इसलिए जब भी उनके सामने मोबाइल ले जाती हूँ ना तो वो मेरा मोबाइल छीन लेते हैं। और सारी मम्मियों का शायद यही हाल होता होगा कि मोबाइल उनका रहता है लेकिन बच्चों के सामने ले जाने से उनका नहीं रहता है। तो फिर मैं उनको रख देती हूँ। मैं खुद भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती नहीं, या फिर कर नहीं पाती, ऐसा बोलिए, तो कर नहीं पाती, तो इसलिए ज़्यादातर टाइम ये रखा ही रहता है। बहुत कम टाइम ऐसा रहता है कि कभी कुछ मैसेज आया तो देख लिया, या फिर कुछ वीडियो बनाना है तो फिर उससे बना लिया। और अभी ऊपर वाले फ्लोर का काम स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे सारे कंस्ट्रक्शन जो है होने लगे हैं। तो ऊपर वाला जो रूम बिल्ड हो रहा था उसमें भी काम लग गया है कल से, तो वो भी अभी चल रहा है। देखते हैं कितने दिन में फिनिशिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं अगर कभी जाऊँगी तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि कल तो मैं गई नहीं थी ऊपर और बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो ऐसा लगता है ना जैसे आधे टाइम यानी कि 3 मंथ गीज़र के गर्म पानी से ना हो और 3 मंथ सन के गर्म पानी से ना हो। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्म पानी आता है ना कि एक दो बार तो मैं कंफ्यूज़ कर गई, कहीं के बच्चों ने गीज़र तो ऑन नहीं कर दिया। तो वैसा डाउट होता है, तो फिर पता चलता है अरे नहीं, ये तो टंकी से ही आ रहा है, गीज़र से नहीं आ रहा। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मैं चलती हूँ अपने दूसरे काम पे, यानी कि बच्चों को ब्रश कराने, नहाने, ये सारी चीज़ें कराने। तो मिलती हूँ आपसे बाद में।